मैं मनदीप सिंह सब इंस्पेक्टर सीपीओ के थ्रू सिलेक्टेड हुआ हूँ और मैं आज सीजीएल सीपीओ की जो इंग्लिश की रिवीज़न है उसके जो 2021 से जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं 21 से लेकर अब तक के जो इंग्लिश की क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब हम वो क्वेश्चनों को देखेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें टैकल करना है उन्हें, हमें उनके साथ में जो हमें दिक्कत हो रही है, जो हम क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देते हैं, अप्रोचिंग हमारी जो पावर है वो उसको हम बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें आता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो उसका लॉस हमें दुगना होता है। तो टारगेट है हमारा 30 डेज़ का इंग्लिश रिवीज़न करने का, जो कि पंजाब एग्ज़ाम में और एसआई क्लर्क पटवारी जो आने वाले हैं एग्ज़ाम उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर क्लर्क का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो एसएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। और एसएससी जीडी जो इंग्लिश देते हैं जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रख लेते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, इनके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो 30 दिन का हमने टारगेट लिया है। आज पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये स्पेशल एसएससी के लिए और पंजाब एग्ज़ाम के लिए भी है, क्योंकि पंजाब का भी मैं बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं इंग्लिश के जो एसएससी के पैटर्न को उठाकर पूछे जाते हैं और सेम टू के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो और 30 दिन तक हम देखते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं, कितनी चीज़ें रिवाइज़ होती है, कितना हमें बेनिफिट मिलता है। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पॉट द एरर, क्लोज टेस्ट। दो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, एक हम लेके जा रहे हैं स्पॉट द एरर को और दूसरा चीज़ क्लोज टेस्ट को लेके जा रहा हूँ। दोनों चीज़ों को इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है और हम एक चीज़ को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और पेपर में तो सभी चीज़ें आती है। तो एरर वाले पोर्शन को भी लेके जाएंगे जिससे हम ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ते जाएंगे साथ में वही ग्रामेटिकल पोर्शन से हम क्लोज टेस्ट के अंदर किस तरीके से हम उन्हें क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें सही कर सकते हैं या उन्हें हम समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस हो जाएगी एक। तो इसके लिए हम सिलेबस देखते हैं, हमने सिलेबस क्या क्या करना है, एक्चुअली में सिलेबस एग्ज़ाम में आता कितना है। पहली चीज़ स्पॉट द एरर, ठीक है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, कंप्रेंशन जिसे हम बोल देते हैं, पैसेज बोल देते हैं हम। पैसेज रीडिंग करने के बाद उसके आंसर्स देने, वन वर्ड हो गया, इडियम्स हो गए और सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग चेक। तो मैंने इस सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है कि ये वाला पार्ट हमने है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रामर है और इसके अंदर हमें वर्ड मीनिंग्स, इडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम यानी कि जो हमारी वकायब है वो अच्छी होगी और साथ साथ में क्लोज टेस्ट और जो कंप्रीहेंशन है, जो पैसेज है वो सही होंगे। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, एक तरफ से हम इसको लेके चलेंगे स्पॉट द एरर को, एक तरफ हम क्लोज टेस्ट को लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो आगे के हम देखते हैं। अभी हम स्पॉट द एरर आज पढ़ने जा रहे हैं, इसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के करेंगे। 20 क्वेश्चन हम किसके करेंगे? क्लोज टेस्ट के। स्पॉट द एरर के हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। इन 30 क्वेश्चंस के अंदर जितने भी हम एरर को फाइंड करेंगे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनकी डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उनमें क्या एरर होती है हमें पता चलती है, कई बार नहीं भी चलती, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़िए और इसमें देखिए आपको कहाँ गलती लग रही है। पॉज करके आप अपना आंसर भी टिक कर सकते हो ताकि माइंड में रख सकते हो कि हमने क्या सोचा था और आंसर क्या है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश और एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें एक एरर है। कहाँ है एरर वो हमें फाइंड करनी है। चलो हम देखते हैं, सारी चीज़ें समझते जाते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है। यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ में एक मॉडल लगा हुआ है जिसे हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ जाता है, जैसे मस्ट आ गया। जब भी मॉडल आएगा ये चीज़ें फिक्स है, कन्फर्म है, इस चीज़ों को पक्का दिमाग में रखना है कि जब भी कोई मॉडल आएगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कोई ऐसी ऐस कुछ भी नहीं लगा होगा, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ना आईएनजी होगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मॉडल के साथ में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है। दो चीज़ें हमने समझ ली, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें माइंड में ग्रामेटिकल याद रखनी है। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल शैल हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, मस्ट हो सकता है,
विल हो सकता है, वुड हो सकता है, ये सारे के सारे मॉडल हैं। तो जैसे यहाँ पे मस्ट मॉडल दिया तो मॉडल के साथ में अवॉइड फर्स्ट फॉर्म दिया, अवॉइड के साथ में आईएनजी दे दिया, फिर इन ए क्राउडेड बस। और क्या है, और का मतलब होता है अथवा, अथवा यानी कि इस ये चीज़ या तो ये चीज़। एंड का मतलब होता है और, यानी कि एंड का मतलब ये भी और दोनों को साथ लेके जाते हैं, इन दोनों में से एक होता है। अथवा का मतलब या तो ये ले लो या वो ले लो। ये बोलते हैं कि यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, कि तुम्हें अवॉइड करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है कि क्राउडेड बस में राइडिंग करना या ट्रैवलिंग करना मेट्रो में। कब? जब रश हॉर्स होता है। दोनों ही थोड़े से अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहते हैं। इसका कहने का हिंदी में मतलब थोड़ा बहुत ये है, थोड़ा बहुत ही हमें मतलब पता चल रहा है तो हम सेंस को समझ जाते हैं। ये नहीं है कि पूरी वहाँ हिंदी लिख के आनी है हमें। तो हमें अवॉइड के साथ में आईएनजी दिख रहा है, अवॉइड के बाद में एक लाइन ये आ गई, और के साथ जोड़ के एक इतनी बड़ी लाइन और आ गई मेट्रो तक। तो देखो अवॉइड के साथ में आईएनजी आता है, अवॉइड भी एक अपने आप में क्या है, आईएनजी लेता है साथ में। अवॉइड के बाद जो भी चीज़ आएगी, जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी लेगी। जैसे अवॉइड राइड नहीं हो सकता तो अवॉइड राइडिंग होगा। जैसे स्टॉप भी अपने साथ में आईएनजी लेता है तो स्टॉप राइटिंग, हम बोलते हैं ना एग्जाम हॉल में स्टॉप राइटिंग, तो स्टॉप राइट नहीं होता, स्टॉप हो गया, अवॉइड हो गया, ये दोनों क्या लेते हैं अपने साथ में आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे यदि ये राइड लिखा होता तो भी गलत होता, तो यहाँ पे ये सही है कि राइडिंग ले लिया, और इस लाइन में भी ट्रैवल लिखा होता तो भी गलत होता। तो अवॉइड राइडिंग और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट। बोथ आर मतलब आर किसके लिए आया, दोनों के लिए आया, तो बोथ आर बोथ के लिए आया, यानी कि दोनों की बात करके यहाँ पे क्वाइट, कीप क्वाइट, एक होती है कीप क्वाइट, हम बोलते हैं कीप क्वाइट कि आप शांत रहें। कीप क्वाइट का मतलब हो गया आप शांत रहें, तो कीप क्वाइट यहाँ पे शांति की बात होगी। तो यहाँ कीप क्वाइट का मतलब होता है यहाँ क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा अनप्लीजेंट था। तो क्वाइट के भी तीन होते हैं, एक होता है क्विट, कोई चीज़ आपने छोड़ दी तो उसे बोल देते हैं क्विट। एक होता है QUITE, ये होता है थोड़ा सा, यानी कि ए लिटिल कह सकते हैं भी, थोड़ा सा, ठीक है। एक हो गया क्वाइट, एक होता है कीप क्वाइट, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, शांत रहना हो गया। तो यहाँ पे ये वाला क्वाइट आएगा, यानी कि QUITE, क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो गलती कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो इसका ऑप्शन अपना आ जाएगा जी सी ऑप्शन। यही चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो टेलीग्राम के चैनल पे हम ये पूरी PDF को डाल देंगे, ताकि आप जब दोबारा इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब दोबारा इसको देखोगे तो आप इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन आता है अपना, ये थोड़ा सा देख लीजिए, पॉज करके देख लिया करो ताकि आपको पता चले, फिर आप अप्रोच करा करो। हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स। हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट योर टाइम, कि आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो हम अपनी जानें खो देंगे, अपनी लाइफ्स को खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपनी चीज़ें। देखो यहाँ से ये हमें लग रहा है कि हेड से शुरू कर दिया इसने। जब भी कोई सेंटेंस हेड से शुरू होता है, इफ़ से शुरू होता है, तो ये सारे के सारे वर से भी शुरू होता है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या होते हैं, सारे के सारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि एक पैरे के अंदर एक फर्स्ट हाफ के अंदर इन्होंने क्या लिखा होता है, एक कंडीशन दी होती है, दूसरे में उस पर डिपेंडेंसी दी होती है कि भाई यदि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। मैं यदि अमीर बन गया तो मैं ये कर दूंगा, यानी जैसे एक ये भी होता है कंडीशन, आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो आई विल, तो यहाँ देखो वर आई विल नहीं आएगा, यहाँ पे आई वुड आएगा। जैसे अब मैं विल लिख देता हूँ एक बार, आई विल XYZ जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वर ए किंग, तो ये वर क्या आ गया अपना पास्ट में आ गया, पास्ट में आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर को नहीं ले सकते, तो यहाँ पे वुड ही लिया जाएगा। तो आई वर ए किंग, मैं राजा होता तो मैं ये कर देता। तो वैसे ही ये हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, तो मैं अपनी जाने, तो हम अपनी जाने खो देंगे। तो यानी कि हैड के साथ में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये तीनों अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। सीधी सीधी बात ये है, यहाँ बीन लेंगे, ठीक है जी, यहाँ बीन लेंगे, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखो हैड के साथ में यहाँ पे रीच्ड है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एक्यूरेट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमेशा दिमाग में रखना। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर का, यदि वर आया है तो वहाँ पे हमेशा वुड आएगा, कुड आएगा,
यानी कि मॉडल का भी जैसे विल का हम वुड बना देते हैं, मॉडल की भी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वुड, कुड, शुड आ सकता है, शैल नहीं आएगा, ठीक है जी। वैसे ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वुड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास वुड आ जाएगा। तो इतनी सी बात थी, इसका ऑप्शन अपना हो जाएगा। वी विल वाले में हमने गलती कर रहे हैं, तो वी विल वाले में डी पार्ट में गलती हो गई। ईजी क्वेश्चन था, थोड़ी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन CGL 13/8/2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं। आगे वाली आफ्टरनून शिफ्ट होंगे, कुछ इवनिंग होंगे, कुछ आगे के होंगे, तो 2021 के ही हम कर रहे हैं। तो देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम किसी क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है। अभी वो लाइन के हिसाब से सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्वेश्चन को उठाया है, ईजीली क्वेश्चन नहीं उठाए, हार्ड हैं, सारे हार्ड भी हैं, सब इजीली भी हैं। द वुड कटर फेल्ट सम ट्री विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। द वुड कटर फेल्ट मतलब काटना होता है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिख रही है हमें। सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। वुड कटर ने सारे ट्री काट दिए, ज़्यादा मेहनत नहीं की, मतलब हार्डली एनी एफर्ट ऑल मतलब थोड़ी बहुत ही मेहनत की और काट दी, मतलब मेहनत करके उसने काट दिए। तो यहाँ पे हार्डली मतलब हार्डली एनी एफर्ट, हार्डली मैनी एफर्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे एनी आएगा। क्यों? क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड अपने साथ में क्या रहता है, एनी ही लेता है, न कि मैनी। तो मैनी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हार्डली एनी ही होता है, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करके, ज़्यादा एफर्ट करके नहीं, उसने वुड कटर ने पेड़ों को काट दिया। तो यहाँ पे हार्डली एनी होगा, ठीक है। सम होता तो सम के साथ में हमने मैनी लगा सकते थे, सम मैनी, सम हाउ, ठीक है, सम एज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लग सकती है। तो इसके साथ हार्डली के साथ मैनी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई, तो यहाँ पे हमने सी पार्ट में इसकी गलती निकाल दी। क्वेश्चन नंबर आ गया 4। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, जो नियर बाई टाउन है उसके नाम से ही वो अपना नाम या उसका रिवर अपीयर्स हो रही है, ठीक है, उसके नाम से ही जानी जा रही है। पहली चीज़ हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, इतना हमें पता होना चाहिए। टू हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब की क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है। टू हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। फिर देखिए आप यहाँ पे ओके हैं, तो रिवर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखो जैसे ही प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे एक गलती है। क्या गलती है? ये ही क्या प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, तो प्ले इसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं है, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। जब कोई वर्ब के साथ में हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ठीक है। जैसे प्ले के साथ में मैंने लगा दिया प्लेस, एस लगा दिया, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। जैसे विन के साथ में मैंने एस लगा दिया, तो ये बन जाएगी विंस, तो ये बन गया सिंगुलर। तो ही, शी, इट, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे प्ले नहीं आएगा बल्कि प्लेज आएगा। और वी लिखा होता तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्ले आ जाता है, यानी कि वी प्ले फुटबॉल, राइट। तो इतनी चीज़ें हमें समझनी है। तो यहाँ पे रिवर के साथ अपीयर्स है, सही है। टू के साथ में हैव सही है। गॉट इट्स नेम सही है। फ्रॉम दी टाउन नियर बाई, बिल्कुल यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो ये नो एरर वाला पार्ट अपना सही हो जाएगा, यहाँ इसमें कोई गलती नहीं है। तो रिवर के साथ में हमें समझ में आया कि हमने रिवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ में उसमें सिंगुलर वर्ब आ गई, टू के साथ हैव आ गया, कोई इशू नहीं है, कहीं गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गया 5। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, कि विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कमी होने से हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। इस लाइन का इतना ही मतलब है, हमें इतना ही जानना है। तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, देखो विटामिन्स होते हैं, विटामिन नहीं होते, विटामिन्स बोला जाता है इन्हें। और
मिनरल्स जो पानी में होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा होता है तो हमेशा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो लीड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लीड्स। देखो फिर वही क्वेश्चन, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फिर वैसा ही मिल गया। तो यहाँ पे लीड नहीं आएगा, लीड्स अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे अपने को गलती कहाँ मिल गई, सी पार्ट में गलती मिल गई, तो यहाँ पे लीड्स आएगा। ठीक है जी, समझ में आया। विटामिन एंड मिनरल्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मिल्क है, मिल्क कितना भी है, 50 लीटर भी क्यों ना हो, 50 लीटर भी क्यों ना हो, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी ही आएगी। क्यों आएगी, 50 लीटर्स लिखा आ जाए तो उसमें सिंगुलर वर्ब नहीं है, क्योंकि लीटरों की काउंटिंग हो रही है। लेकिन मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें गलती पता चल गई कि लीड की जगह लीड्स आना था। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूरी दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। देखो दशहरा सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। कहाँ पे, मैसूरी में। कब, दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। अब देखो 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं यहाँ पे। पहले इस क्वेश्चन को हमने देख लिया है ना, तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं दशहरा है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन में एस लगा है, तो बहुत सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, उनके साथ में आर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, यहाँ तक हमें चलो समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि डिग्री होती है 3 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। जैसे मैंने बोला कि गुड, आई एम गुड, आई एम बेटर, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, बेटर के साथ में हम देन लेंगे। ठीक है, सुपर, बेस्ट, बेस्ट ऑफ। ठीक है, बेस्ट के साथ वो भी लग सकता है, बेस्ट लगा दिया, तो यहाँ बेटर देन हो गया, गुड हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। अब हमने देखो यहाँ पे देन का यूज़ किया, यहाँ पे गुड है, यहाँ पे देन का यूज़ किया। तो बेटर दो चीज़ों में यानी कि 2 एंड 2 मोर देन 2। जब मोर देन 2 या 2 से हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। और उसमें क्या होता है, ER लगाकर, IOR लगाकर हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करते हैं। जैसे गुड को लगा के, गुड को हमने क्या किया, बेटर किया, तो बेटर में हमने देखा कि ER लगा दिया। ऐसे ही सीनियर होता है, सीनियर को भी हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं IOR लगाकर। जूनियर हो गया, जूनियर को भी हम किसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी किस होता है, आई एम जूनियर टू यू। तो जूनियर और सीनियर दोनों IOR वाले जितने भी होते हैं, जिनमें IOR लगते हैं, वो कंपैरेटिव करने के लिए 2 का यूज़ करवाते हैं। किसका यूज़ करते हैं, 2 का यूज़ करवाते हैं। और जो ER वाले होते हैं, जिसे बेटर हो गया, तो बेटर अपने साथ में देन का यूज़ करता है। ठीक है, और IOR वाले होते हैं वो 2 का यूज़ करते हैं। जैसे सीनियर लिखते हैं तो हम सीनियर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, सीनियर को 2 से यूज़ करते हैं। जूनियर को करते हैं तो जूनियर 2 हो जाता। अब आती है बात सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ में क्या लेती है, दा लेती है। दा लेकर कोई भी चीज़ है, जैसे दा लेकर EST लेती है, EST लग गया तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में काउंट करते हैं। जैसे ग्रांडेस्ट, ग्रांडर, ग्रांडर क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम गलती देख लेते हैं। एक होता है ग्रैंड, फिर होता है ग्रैंडर, फिर होता है ग्रैंडेस्ट। तो 3 डिग्रियाँ होगी, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो ग्रैंडेस्ट में हमने इसको मॉडिफाई करके सुपरलेटिव डिग्री तो बना दिया, लेकिन इसके आगे हमें दा लगाना पड़ेगा। ग्रैंडर के आगे हमें देन लगाना पड़ेगा पीछे इसके। क्यों, क्योंकि ग्रैंडर देन यू, ग्रैंडर देन XYZ, किसी से भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ दा लगाकर हम इसे पूरे यानी कि काफ़ी लोगों से, यानी लाखों लोगों से ऊपर सुपर कर रहे हैं उसको। सुपर मतलब सबसे ऊपर जब किसी को फील करवाना है या किसी चीज़ की हम कंपैरिजन सबसे ऊपर कर रहे हैं,
तो वो सब चीज़ें के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखते हैं हमें क्या गलती आ रही है। दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूरी दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन। अभी ग्रैंडेस्ट देन क्यों हो सकता है? देन तो सिर्फ और सिर्फ हमें बताया गया है कि कहाँ आता है, ओनली कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ ग्रैंडेस्ट देन नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा द ग्रैंडेस्ट। द ग्रैंडेस्ट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। द ग्रैंडेस्ट का मतलब होगा एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे हमारी गलती पकड़ ली गई है हमने। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन में हमारी गलती आ चुकी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव एबल टू सेपरेट देयर आइडियाज़ टू मैनकाइंड। इट हैज़ बीन, इट हैव बीन, इट क्या है? मैंने अभी बताया कि इट एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है जी। सिंगुलर नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब देगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब देगा, और सिंगुलर वर्ब देगा तो इसका मतलब ये है कि इट के साथ में क्या आना चाहिए? या तो है जाना चाहिए, इज आना चाहिए, वाज आना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, डज जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आ सकती है। तो है जा सकता है, इज जा सकता है, वाज जा सकता है, डज आ सकता है। लेकिन दे के साथ में दे आर आ सकता है, दे हैव आ सकता है, दे वर आ सकता है, दे डू आ सकता है। डू मतलब डू तो नहीं आएगा, दे इतना आएगा। तो हमें यहाँ पे इट के साथ में हैव नहीं आना चाहिए। इट के साथ पहली गलती, तो यहाँ पे आ गया हैज़। इट हैज़ बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन। यहाँ पे मैन को हम MEN लिखते हैं तो ये होता है सिंगुलर, और यदि MEN लिखते हैं तो ये होता है प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो मैन हैव बीन एबल टू सेपरेट देयर आइडियाज़ टू मैनकाइंड। तो गलती कहाँ होगी? ए पार्ट में। तो यहाँ हमने गलती ए पार्ट में इसकी फाइंड आउट कर लिया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। कि जो प्रिंसिपल है वो रिक्वेस्टेड कर रहा है किससे? टीचरों से, टू मॉनिटर करने के लिए एंड उनकी टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन हैं उनकी टेक केयर भी करनी है। प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ मैं। प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल ये होता है, एक होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसका मतलब होता है सिद्धांत। आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं भाई? आपके क्या सिद्धांत हैं? हमारे कॉलेज का या हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कौन है? XYZ कोई भी है। ठीक है। तो PAL वाला, पाल नाम का बंदा, पाल एक नेम है, वो प्रिंसिपल हमारा क्या है? PRINCPAL, प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल वही है जो स्कूल वाला है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किन से कर रहा है? टीचरों से कर रहा है। किस लिए? मॉनिटर करने के लिए कि भाई टेक केयर ऑफ करना, किसकी करना? टेक केयर ऑफ करना, किसकी? स्मॉल चिल्ड्रन की। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अभी अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? देखो, टीचर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट अपोस्ट्रोफी एस दो ही चीज़ों में लगता है। दो चीज़ों में कंपैरिजन करके बताता हूँ। अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज़ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग के साथ होता है। जो भी लिविंग थिंग्स होंगी ना, उनके साथ ही यूज़ कर सकते हैं हम। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं हो सकता। नॉन लिविंग थिंग के साथ में बिल्कुल भी इनका यूज़ नहीं करते हम। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है? ये तो लिविंग थिंग्स हैं, तो टीचर्स के साथ सही है। पर यहाँ इसका सेंस नहीं बन रहा। क्यों? प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड कर रहा है टीचरों से, न कि टीचर की किसी चीज़। अब चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट ये कि जब अपोस्ट्रोफी एस लगेगा उसके बाद में उसे नाउन चाहिए। जैसे टीचर्स ब्रदर, भाई टीचर के ब्रदर से वो रिक्वेस्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं बात सही होती। इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये किससे कर रहा है? यानी टीचर का बोल देते हैं ना भाई, टीचर का भाई, टीचर का ब्रदर, कोई भी चीज़ है, टीचर का टेबल, टीचर की बाइक, तो ये सब हो सकती है। लेकिन यहाँ अपोस्ट्रोफी एस के बाद में नाउन नहीं है, तो यहाँ टीचर नहीं आएगा बल्कि टीचर्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको कह रहे हैं प्रिंसिपल की मॉनिटर करो और टेक केयर करो। ठीक है जी। तो यहाँ टीचर्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस की गलती होगी। पार्ट नंबर बी में हमने इसकी गलती निकाल दी। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज? जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर, वुड यू लाइक, तो वही है। ये वुड यू लाइक होता है जी, वुड यू लाइक। मैंने एक ही बात पहले बताई थी कि जब भी कोई मॉडल आ जाएगा
मॉडल अपने साथ में वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ले सकता है। मॉडल अपने साथ में लाइक्ड नहीं ले सकता, तो लाइक्ड नहीं हो सकता। यहाँ पे गलती है, पहले यहाँ गलती निकाल देते हैं, आगे पढ़ते हैं। टू के साथ है बिल्कुल सही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सम फ्राइज अलोंग विद योर्स कॉफ़ी सर आस्क्ड द वेटर। तो यहाँ पे हमारी गलती पहले ही फाइंड कर दी है हमने कि मॉडल के साथ में ईडी यानी कि सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो यहाँ गलती हमारी सी पार्ट में हो चुकी है। 10वां क्वेश्चन वही सीजीएल 16 तारीख का आफ्टरनून शिफ्ट का आया है। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो। मैं पीछे से बताता आ रहा हूँ सारी चीज़ें कि टू अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। देखो मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि गलती कहाँ है। क्यों? क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सिखाया है। टू के साथ में बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर टू सीधी की सीधा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर वांटेड सेकंड फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है हमें, पास्ट की बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टू के साथ में इसने नॉन नहीं लगा सकता, यहाँ पे नो आगा। नो क्यों नो? इसका मतलब ये है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। सुपरवाइजर है, वो जानना चाहता है क्या लाभ और हानियाँ हैं, या क्या उसके फ़ायदे और नुकसान हैं इस इशू के, क्या उसकी कमियाँ और अच्छाइयाँ हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हमारी गलती बी पार्ट में आ गई है। और 11वां क्वेश्चन हम पहुँच चुके हैं। हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकें और उन्हें अप्रोच कैसे करें, इन चीज़ों को सीख पाएँ। गलतियाँ यही होती है कि टू के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देगा, सुपरलेटिव डिग्री में गलतियां कर देगा, कहीं वर्ब की सिंगुलर प्लूरल में गलती कर देगा, कहीं नाउन उसको सिंगुलर दे के प्लूरल फॉर्म लगा देगा। बस यही तो गलतियां हैं। अभी तक 10 क्वेश्चनों में कौन सी बताओ ऐसी गलती आई है जो हमें नहीं आती होगी? सबको ही आती होगी वो, बस हम गलती करके आते हैं एग्ज़ाम में, हमें वही सीखनी है। रमन पुटड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। रमन है, उसने पुट किया, क्या किसको पुट किया? वेजिटेबल्स को। और कहाँ पे? फ्राइंग पैन में। और आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। सीधी सीधी बात समझ में आ चुकी है हमें। तो रमन पुटड नहीं होता, पुट ये 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीनों ही पुट होती है, पुटड नहीं होता। तो वर्ब की यहाँ पे गलती जल्दी देखो, ये भी हमने क्या है पढ़ रखी है सब चीज़ें, फिर हमें पता नहीं चलता, जब हम पेपर को करने लगते हैं गलतियाँ हम वहीं कर देते हैं कि जब हमें समझ में नहीं आता तो हम जल्दबाजी में कहीं और पार्ट में तुक्का मार देंगे या कुछ और कर देंगे। तो तुक्के नहीं मारने हैं, आराम से समझना है, आराम से समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम सीख जाते हैं। तो वही प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी वीक इंग्लिश है तो वो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, और 30 दिन 35 दिन आप इंग्लिश को दोगे तो नोट ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट करने लग जाओगे, आपको आदत हो जाएगी, यार ये गलती है, ये तो गलती मैंने पढ़ के आया हूँ। वही चीज़ सीखनी है हमें बहुत बड़ा कोई अंग्रेज़ नहीं बनना है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या छोटी जो चीज़ें हैं जिनकी ग्रामेटिकल एरर है उन्हें पकड़ सकें, छोटे मोटे मीनिंग्स हैं, छोटे छोटे वोकैब हैं, उनको पकड़ सकें, यही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आम जिंदगी में यही काम आती है। ठीक है, राम पुटड में गलती हो गई, वेजिटेबल इन द फ्राइंग पैन, तो हमारी गलती यहाँ पे पुटड वाले फॉर्म में आ गई, डी पार्ट में यहाँ गलती आ चुकी है। 12वां क्वेश्चन आ गया, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड क्या होता है? किसी को शांत करना, है ना, किसी की बात को मान लेना, प्लीज्ड हो जाना। तो द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड विद, प्लीज्ड अपने साथ में विद लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि प्लीज्ड जब आप पढ़ोगे, ये जब हम ये फ्रेजेस पढ़ेंगे, या जब हम जो अपने प्रेपोजिशन हैं इनको पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि विद का यूज़ कहाँ होता है, टू का यूज़। जब किसी इंसान से हमें, किसी ह्यूमन बीइंग से हमें प्लीज्ड होना है तो उसके साथ विद लगेगा, विद ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसी इंसान से होना है तो हमें प्लीज्ड विद लगता है। तो प्लीज्ड विद जॉन्स डोमेन नॉलेज, यानी जॉन के नॉलेज और पर्सनैलिटी से शांत हो गए, या उसकी बात को हम ओके कर दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्लीज्ड के साथ में क्या आएगा जी? विद आएगा, तो टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विद। तो बी पार्ट में यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है जी, बहुत सारी इंग्लिश का ऐसे मतलब निकालना ये नहीं है कि हमारा ये है कि हम उसका पूरा अनुवाद करें, हर मतलब हमें सेंस पता होना चाहिए, तब भी हम इंग्लिश को लगभग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वुड नॉट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। वुड नॉट, देखो यहाँ पे आ गया वुड नॉट यू प्लीज़ कम
कम क्या है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसके लिए आई है, इसके लिए आई है, ठीक है। यू विद वुड के साथ में, वुड नोट के साथ में अपने साथ में क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल सही है। टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल सही है। अलोंग दिस हैवी बॉक्स, अलोंग दिस हैवी बॉक्स, हेल्प विद, हेल्प अपने साथ में क्या लेता है, विद लेता है, हेल्प विद एक्स वाई जेड, यानी कि हेल्प विद दिस हैवी बैग, मेरा इस हैवी बैग के साथ में हेल्प करो, मतलब वुड यू प्लीज़ कम, क्या तुम आ सकते हो, कि मेरी हेल्प कर सकते हो इस हैवी बॉक्स के साथ में। तो अलोंग नहीं होगा, यहाँ पे विद आएगा, तो हेल्प विद आएगा, तो हेल्प अलोंग नहीं आएगा, यहाँ पे विद का यूज़ होगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल। देखते हैं फिर हम 30 दिनों तक कितनी क्लासें लेके आते हैं, रेगुलरिटी बनती है कि नहीं बनती। टारगेट लिया है हमने 30 दिनों तक रेगुलर इंग्लिश को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का और ख़ुद भी पढ़ने का। तो देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोगों को फ़ायदा होता है। और जो नए हैं, जो बिल्कुल अच्छे से शुरू से तैयारी करने वाले हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अप्रोचिंग पहले ही सीख जाएंगे कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चनों को, और बहुत सारी गलतियां होंगी तो वो धीरे धीरे उनको करेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। द सी यानी समुंदर है जो, उसके साथ में इसने सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन यहाँ पे यूज़ किया गया, और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब है, तो कोई इशू नहीं है। बिकम आ गया, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बिकम होता है, बिकेम होता है, बिकम होता है, फिर बी केम होता है और बी कम हो जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकॉम हो जाती है, ये सेकंड फॉर्म में सिर्फ केम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, बिल्कुल सही है। एन चीप, एन चीप, ए चीप, ए चीप डंपिंग, ए चीप डंपिंग ग्राउंड। क्यों जी ए चीप क्यों आया? क्योंकि ए और एन का यूज़ बताता हूँ क्या होता है। ए का यूज़ होता है वो हमेशा हिंदी के वोवल नहीं होते हैं, जिसमें वोवल साउंड नहीं होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं ए का यूज़। हिंदी के वोवल साउंड यदि होते हैं तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ओ की आवाज़ आ रही है, मतलब हमारे हिंदी के वोवल का साउंड आ रहा है, हिंदी के वोवल का साउंड आ रहा है मतलब हम एन का यूज़ करेंगे। हिंदी के वोवल साउंड नहीं आ रहा तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो चीप में तो चे की आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पे हम हिंदी के वोवल साउंड का यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए आएगा। बस इतनी ही गलती थी, बाकी काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो एन की जगह हमें ए करना है। पार्ट नंबर बी में गलती है। क्वेश्चन नंबर आ गया 15, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो यहाँ पे आएगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो यहाँ पे इज के साथ में इसने क्या करा है, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म दी है टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस, जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ किसका, न्यू बिजनेस स्कूल का, तो उसने क्या कर दिया, राइज कर दिया पॉपुलेशन को, कहाँ पे, आवर एरिया में, हमारे एरिया में। तो ये बात तो पास्ट प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, परफेक्ट टेंस अपने साथ में क्या लेता है, हैज़ ले सकता है, हैव ले सकता है, और वर्ब की क्या लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिख रही है लेकिन इज नहीं दिख रहा, इज के साथ में हमें हैज़ लेना होगा। क्यों? कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम यहाँ पे हैज़ लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के साथ में इज की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पे हमें डी में गलती मिल गई। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। 15 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, जो कि बहुत सारी वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, डिग्रियों से रिलेटेड और ए और एन के यूज़ से रिलेटेड तक क्वेश्चन आए हैं। अभी हम 17 तारीख के पेपर में पहुंच चुके हैं और अब हम आगे वाले 15 क्वेश्चनों में देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां और आती हैं। तो उन्हीं ही गलतियों को यदि आप पढ़ते जाओगे ना, तब भी आप पकड़ लोगे, तब भी आप 5 में से 4 क्वेश्चन 100% पकड़ लोगे। तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और हम इंग्लिश के अंदर धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। दे हैव, दे हमारा क्या है, प्लूरल है जी, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है। नाउन और प्रोनाउन एक ही बात होती है, बस नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले को प्रोनाउन बोल देते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हो गया दे हैव, हैव सही है। लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जी, बिल्कुल सही है जी।
इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर। देखो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ, अभी तक हमने सिंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और हमें यूज़ हुआ है फॉर का। दो चीज़ों का यूज़ होता है। सिंस का यूज़ होता है ना बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब तो हम बोल देते हैं सिंस चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जब मैं बचपन की बात है तो वहाँ से लेकर सिंस चाइल्डहुड बोला जा सकता है। सिंस 1999 बोला जा सकता है, सिंस 3 जून 1995, कुछ भी लिख लो। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है जितने भी, इनके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ होता है जी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 10 डेज़, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर 10 डेज़, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स। तो इन सब के लिए हमें फॉर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने गलती देखी क्या, कि फॉर का यूज़ हमने किस लिए किया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमारा फॉर का यूज़ होना चाहिए या सिंस का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ सिंस का यूज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें फॉर का यूज़ होना चाहिए। बाकी ये सारा सेंटेंस ओके है। दूसरी चीज़, सिंस और फॉर का यूज़ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस हो उनके परफेक्ट टेंस में ही होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर होगा, उसके अलावा नहीं हो सकेगा। मतलब विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखनी चाहिए। यानी कि हैज़ या हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी शुरू में होगी तो सिंस का यूज यहाँ पे हो सकता है, फॉर का यूज यहाँ पे हो सकता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब भी इसका यूज हो सकता है। वुड हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब भी इसका यूज हो सकता है। हैज़, हैव, हैड के साथ में बीन लगकर फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगकर भी आएगा तब भी इसका यूज हो सकता है। बस इतने ही केसेस के अंदर इसको यूज़ करना है। मतलब उसमें हैज़, हैव, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट टेंस, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, तब ही सिंस और फॉर का यूज़ हम करेंगे जब हमारे लिए टाइम, पॉइंट ऑफ और या पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ होता है। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ होता है, ये बता दिया है, जैसे 10 डेज, 2 डेज ये। और पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है तो हमारे लिए सिंस का यूज़ होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था और आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूज़िक कंपोजिशन। देखो हिज का यूज़ हुआ है ही के लिए, तो हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। सेवरल एक्कोलेट्स हैं यानी कि बहुत सारे उसको प्रशंसाएँ मिली, किसके लिए, म्यूजिक कंपटीशंस के लिए, तो विन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विंस। मैंने पहले ही बताया था ही विंस होता है, ही प्लेज होता है, शी प्लेज होता है। जितने भी हमारे साथ में मेन वर्ब लगती है उनके साथ ऐसे या एस लगाकर उसे सिंगुलर करना पड़ता है, तो ही के साथ विन नहीं विंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। When she went for a walk, Maya could not take off her scarf. Scarf जो मतलब गर्मी में हम यूज़ करते हैं, because it was too much windy. When आएगा मतलब एक टाइम की बात कर रहा है। When she went to, she के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट की बात हो रही है, वॉक के साथ गई थी। वे माया कुड नॉट मतलब कैन का जो सेकंड फॉर्म है उसको यूज़ कर लिया कुड, तो ये पास्ट में यूज़ होती है, बिल्कुल ये भी सही है। टेक केयर ऑफ, कुड के साथ में हमें ये नहीं है कि भाई पास्ट में है तो टेकन लिख दोगे, टुक लिख दोगे, ऐसा नहीं कुछ लिखना। क्यों? क्योंकि ये मॉडल है ना, ये मॉडल है जी, मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो टेक ऐसा ही है बिल्कुल। टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वाज, यानी वाज भी दे दिया, यानी कि ये सेकंड फॉर्म में वाज, ये सारा पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। टू मच विंडी, इसमें गलती है जी, क्योंकि यही बच गया। तो टू मच विंडी को पहले तो मैं आंसर लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे से इतना अच्छा चेक कर लिया कि आगे गलती होने के चांस, वहाँ तक गलती होने के चांस है ही नहीं। टू मच विंडी, देखो मच अपने साथ में क्या लेता है, एक नाउन लेता है। मच अपने साथ में नाउन लेता है, मच अपने साथ में बिल्कुल एक नाउन लेगा। जैसे हम बोल देते हैं टू मच
टू मच विंडी, विंडी यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव है। तो मच अपने साथ में नाउन लेता है, जैसे हम बोल देते हैं कि गुड प्लेयर जैसे बोल देते हैं, तो फिर बेटर प्लेयर आ गया, तो उसी के हिसाब से हम बोल देते हैं कि मच हम प्लेयर बोल देते हैं, मच गुड प्लेयर बोल सकते हैं, मच गुड प्लेयर बोल सकते हैं हम, ठीक है, मच गुड प्लेयर्स बोल सकते हैं, क्योंकि गुड इसकी क्वालिटी और उसका नाउन चाहिए। तो यहाँ इसको नाउन नहीं मिल रहा, तो मच हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, न कि अकेला एडजेक्टिव ले ले। एडजेक्टिव क्या होती है, क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की, अब क्वालिटी है, क्वालिटी विंडी है वो, तो मच विंडी का क्या मतलब हो, टू विंडी है, बस मच की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो गई हमारी, मच में मच नहीं आना चाहिए और टू विंडी होता है ये, ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए, वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। जब भी कोई प्राइस की बात होती है, ठीक है, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो प्राइस हो, उसके साथ में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, उसके साथ में होता है कि हमारी वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस एट का यूज़ करना पड़ता है, एट ए हाई प्राइस, एट ए मॉडरेट प्राइस, एट ए मॉडरेट प्राइस, इस तरीके से ही लिखा जाएगा, ऑन ए मॉडरेट प्राइस नहीं लिखा जाएगा। लेकिन चलो हमने बाकी सारा क्वेश्चन देखते हैं। वी के साथ में डज नहीं आता है ना, आई यहाँ पे यदि ही होता तो ही डज नॉट आ जाता जी, ही डज नॉट आता, बट यहाँ पे प्लूरल है तो डोंट आया, रियली वांट आ गया, ए लार्ज हाउस, वी आर आ गया, बिल्कुल सही है, लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन नहीं, एट ए मॉडरेट प्राइस आएगा, एट ए मॉडरेट प्राइस आएगा, ठीक है जी। ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी हमें पता होनी चाहिए। फिर है 20 नंबर कोर्स, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, ललिता विल के साथ में देखो मॉडल भी है और यहाँ पे वर्ब भी है, तो विल गो आ गया, तो विल के साथ में हमारी गो आ गया, गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये नहीं है कि वेंट लिख दें, गोज लिख दें, कुछ नहीं, विल के साथ में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू आया, टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस ईयर, सारा क्वेश्चन मेरे को सही लग रहा है, लेकिन नो एरर कहीं भी नहीं दी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है, कहाँ है देखते हैं। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, मैंने अपोस्ट्रोफी एस के बारे में आपको बताया था कि जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगती है, अपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो वो दो चीज़ों में हमें याद रखना है, एक तो होती है लिविंग थिंग्स, एक होती है लिविंग थिंग्स, एक होती है जी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, एक होती है लिविंग थिंग्स, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम दो चीज़ों में करते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स में करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में तो कभी इसका यूज़ होगा ही नहीं, इसीलिए तो मैं लिख रहा था ताकि आपका ध्यान रहे इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी नहीं होगा, इतने बड़े कांटे मार दिए, यानी कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स कभी आई, जैसे टेबल आ गया, टेबल क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो टेबल्स लेग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, गलत बोल रहे हो सर आप, लेग ऑफ टेबल होगा, लेग ऑफ टेबल बोलना पड़ेगा उसको, लेग ऑफ टेबल, ठीक है जी। लिविंग थिंग्स के अंदर बात करें तो बोलें कि सिस्टर्स हाउस हो सकता है सर, तो बोलेंगे हम जी बिल्कुल सिस्टर के साथ में। अब यहाँ पे एक नाउन दे दिया, मैंने पहले बोला था ना इसके साथ नाउन चाहिए हमें, तो सिस्टर्स हाउस यानी सिस्टर का हाउस है ना, तो और जैसे सिस्टर हाउस बोल सकते हैं, मदर्स सिस्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल मदर की सिस्टर, ये नाउन है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सिस्टर हाउस बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे, तो ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, किसकी सिस्टर हाउस ये नहीं पता लेकिन हमें, तो ललिता विल गो हर मतलब खुद की सिस्टर हाउस में, यानी सिस्टर के हाउस में, यानी कि खुद की सिस्टर के हाउस में, यहाँ पे इसको सिस्टर को यहाँ इससे पहले पॉजेसिव नाउन चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा अभी, किसके घर में जाना है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता था इसका, तो ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ हो गई, ए पार्ट में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आ गया 21, 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। 4 ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन, तो 4 की बात कर रहा है, तो अर्लीस्ट भी हो रहा है यहाँ पे, सिविलाइजेशंस बिल्कुल ऐसा सही है, ऑफ द वर्ल्ड वर्ब भी बिल्कुल सही है, लोकेटेड सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वाज के साथ या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मतलब वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है,
पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कोई इशू नहीं है। ऑन द बैंक ऑफ द नियर लार्ज रिवर्स, 4 ऑफ द अर्लीस्ट, मैंने कोई ई एस टी दिख रहा है, तो मैंने एक ही चीज़ आपको पढ़ा के गया था कि पॉजिटिव डिग्री होती है एक तो जी, एक होती है हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, जो पॉजिटिव डिग्री थी उसमें हम नॉर्मल लिखते हैं गुड, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटर, यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट। आपको बार बार एक एग्जांपल क्यों दे रहे हो, क्योंकि एक ही एग्जांपल बार बार देने से आपको एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ यार गुड बेटर बेस्ट की बात कर रहे थे। तो ई एस टी यहाँ दिख रहा है, तो हमें ई एस टी यहाँ दिख रहा है, ये अपने पहले दा लेता है और ये अपने बनने में बाद में देन लेता है या टू लेता है। टू तब लेता है जब सीनियर होता है, यानी कि आई ओ आर होता है। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है। ये कई बार क्या होता है, जैसे अब पॉजिटिव डिग्री में एक चीज़ बहुत अच्छी बताने वाली है, ये क्या, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा जी, मोर ब्यूटीफुल देन एक्स वाई जेड जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इतनी बात समझ आएगी, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल देन, ये आ जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे बेटर है तो बेटर हमने ब्यूटीफुल को मोर क्यों लगाया, क्योंकि ई आर मोर हमने इसलिए लगाया कि इसको हमने इसको मॉडिफाई करके कंपैरेटिव डिग्री में लेके आए हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल के साथ में तो ई आर नहीं लगा सकते ना, लेकिन गुड में बेटर को यूज़ किया तो बेटर के साथ में मोर नहीं लगा सकते। ये नहीं होना चाहिए कि कल को आप मोर भी लगा दो और इधर बेटर भी लगा दो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ अर्लीस्ट है, तो अर्लीस्ट से पहले तो मुझे दा लगाना चाहिए, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। तो पहली गलती तो हमने यहीं पकड़ ली, तो यहाँ पे हमने सी ऑप्शन में गलती निकाल दी गई है। नो सूनर आ गया जी यहाँ पे, नो सूनर कैसा, जैसे ही डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड, जैसे ही उसने अपना रिपोर्ट कार्ड प्राप्त किया यानी लिया, वैसे ही व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, खुशी से क्या उछलने लग गई। तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार। तो नो सूनर अपने साथ में हमेशा देन लेता है, हार्डली होता या स्कार्सली होता, ये अपने साथ में व्हेन लेता। तो ये दो चीज़ें हैं, ये इनको हमेशा दिमाग में सेट रखना है। और इनके तुरंत बाद में यहाँ पे वर्ब आएगी, तुरंत बाद में यहाँ पे वर्ब आएगी। ठीक है जी, इतना भी याद रखना। जैसे नो सूनर के तुरंत बाद में वर्ब आई, प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड। कई बार नो सूनर प्रिया डिड यहाँ लिख देगा, नहीं जी डिड यहाँ आना चाहिए, ये भी गलती हो जाती है कई बार। तो व्हेन नहीं आएगा जी, देन आएगा, वो भी ए वाला। कई बार देन ई वाला भी दिया होता है। कौन सा देन दिया था, THEN वाला, ये तो होता है जी टाइम वाला, इसको नहीं यूज़ करना है, हमें तो कंपैरिजन वाला चाहिए। ठीक है जी, नो सूनर डिड पहले आएगा, या हेड भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ब आ सकती है, तो इसके बिल्कुल जस्ट बाद में आएगी। तो प्रिया को हम प्रिया है जो आगे, इसके आगे यदि हमें वर्ब दी होती तो हम इसको भी चेंज कर देते। गेट हर रिपोर्ट कार्ड, व्हेन को हम चेंज करके यहाँ पे देन कर दिया, तो यहाँ पे गलती होगी अपने डी पार्ट में गलती होगी। 23वां क्वेश्चन, द वेदर इज मच, आ जाओ जी, पकड़ लिया ना हमने क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन को हमने देखते ही समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ लिया, पिछले 22 क्वेश्चनों में कुछ तो याद किया है जो हमें समझ में आना चाहिए। मच मोर वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर। देखो आपको क्वेश्चन वही चल रहे हैं, 18 तारीख तक पहुंच गए। क्वेश्चन यदि हमें पिछले आते होते तो हम अगले भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर एक शिफ्ट में बहुत बुरा आ रहा है और एक शिफ्ट में बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेदर इज लगा दिया, वेदर सिंगुलर नाउन है जी, सिंगुलर है जी, इज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मच मोर वार्मर देन, कंपैरिजन कर रहा है, इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर, जो कुछ दिनों पहले गर्मी थी उससे तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मच मोर क्यों यूज़ कर रहे हो, मोर का तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि आपने वार्म को क्या कर दिया, कंपैरेटिव करके ER लगा दिया, तो उससे पहले मोर लगाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई। समझाया ना मैंने कि पॉजिटिव डिग्री, बार बार लिख रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों में यही फ़र्क है कि यहाँ पे यदि हमने गुड लिख दिया ना, आज वार्म से समझा देता हूँ, चलो बार बार गुड नहीं समझाना, वार्म है, ठीक है, वार्म को हमने लिख दिया वार्मर, ठीक है, और वार्मस्ट, ठीक है, वार्मस्ट, ठीक है, वार्मस्ट, सॉरी जी, देखो वार्मस्ट लिख दिया। अब देखो दा वार्मस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। एक चीज़ ये समझनी है कि इससे पहले हमें दा का यूज़ करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि द मोस्ट वार्मेस्ट, नॉट, ये गलती हो जाएगी, पक्का गलती हो जाएगी। ये मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने EST लगा के इसको ओके कर दिया है, इसको हमने तैयार कर दिया है। ER लगा के हमने इसको क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। मोस्ट वार्मर देन, किसी से भी, वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर। वार्मर से पहले हम मोर क्यों लगाए, जब हमने इसको कंपैरेटिव में चेंज कर दिया तो मोर, डबल डिग्री का यूज़ नहीं करना है। तो मोर को काटो, यहाँ गए मच वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डे बिफोर। क्वेश्चन नंबर 24, द विजिटर्स कंप्लेन एट द पुअर अकोमोडेशंस दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। द विजिटर्स कंप्लेंट कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द पुअर अकोमोडेशन, एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, वर आया, प्रोवाइडेड आया, कोई इशू नहीं है। एट द पुअर अकोमोडेशन, आप विजिटर होते, आप कंप्लेन करते किसके, यहाँ तो कंप्लेन अबाउट होता है, यहाँ तो कंप्लेन क्या होता है, किसी के अबाउट होता है, बारे में। यहाँ कंप्लेन क्या होता है, किसी बंदे के अगेंस्ट कर सकते हैं हमने, ठीक है जी। दो ही चीज़ें हो सकती है, यहाँ अबाउट आएगा क्योंकि हम किसी मैटर के बारे में उसको कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन अबाउट आएगा। यहाँ पे एट का यूज़ नहीं होगा, तो बी पार्ट में यहाँ पे गलती आ गई। कंप्लेन अबाउट और कंप्लेन अगेंस्ट, किसी इंसान के या किसी बहुत बड़ी इशू के अगेंस्ट कर रहे हैं तो कंप्लेन अगेंस्ट आएगा, ठीक है। मॉडर्न साइंस है वो क्या कर रही है, ब्रोक कर रही है, नहीं हैव ब्रोकन मैनी मिथ, बहुत सारे मिथ को उसने ब्रोक कर दिया अबाउट आवर फूड एंड डाइट, ठीक है। अबाउट अपने फूड और डाइट के जो है उसकी मिथों को क्या कर दिया, इसने ब्रोक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मेरे को ये बताओ कि मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, दिख रहा है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, दिख रही है, सही है। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। भाई जब मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर दिख जाए ना तो प्लूरल वर्ब का तो मतलब ही नहीं बनता, है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे है जाना चाहिए जी। मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन मैनी XYZ जो भी है, यहाँ पे है जाएगा, तो यहाँ पे हैव की गलती होगी, ए पार्ट में गलती है जी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, रणबीर कुड नोट, ठीक है जी, मुझे कुड नोट से कोई इशू नहीं है क्योंकि कुड मेरे को क्या पता है, बताया गया जी, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अभी देख रहा हूँ मैं आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं। कुड नॉट वेंट, बिल्कुल जी, गो टू द, गो आएगा ना। देखो कुड नॉट वेंट, कुड क्या हो गया, कुड, शुड, कैन, विल, वुड, ये सारे के सारे अपने साथ में मॉडल हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। वेंट नहीं, गो टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव, जो भी आगे का हमें ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। तो कुड नोट की जगह, वेंट की जगह अपने को गो लगाना है, बी पार्ट में गलती है जी। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, बहुत ही प्यारे तरीके से 30 क्वेश्चन हमने फास्ट भी किए, चीज़ों को जो समझना था वही समझे। ये नहीं है कि नाउन को लेके बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, उनके हमें वैल्यूज़ पता चलनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। हमें जब चीज़ें पढ़ रहे हैं तब हमें पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम में कैसे पूछी जाएगी। पहले हमें यही पता चल जाए ना कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है और हमें कैसे टैकल करना है, तो हम चीज़ों को उसी तरीके से बाद में पढ़ेंगे। एट द लास्ट मीटिंग, एट द लास्ट मीटिंग, जो लास्ट मीटिंग हुई थी, विच टुक प्लेस इन नवंबर, जो नवंबर की बात है, हाफ ऑफ द मेंबर, हाफ द मेंबर भी बोल सकते हैं, हाफ ऑफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। हाफ द मेंबर्स, जो मेंबर हैं उनके हाफ मेंबर्स ने सबमिटेड करा दिया, क्या, देयर, देयर किसके लिए आया, मेंबर्स के लिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए यदि प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो दे होगा, तो दे, देयर के लिए यूज़ आया। रेजिग्नेशंस मतलब बहुत सारे रेजिग्नेशंस है तो ऐसा लगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन प्रोटेस्ट या इन प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट होता है जी, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस, एट द लास्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग की बात है तो यहाँ पे पास्ट आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई इशू नहीं है हमें। और सबमिटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये भी पास्ट की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन नवंबर पुरानी बात है, नवंबर के लिए इन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑन प्रोटेस्ट नहीं आना चाहिए, इन प्रोटेस्ट आना चाहिए, बी पार्ट में हमारी यहाँ गलती हो गई। 28वां क्वेश्चन है, माई ब्रदर हु लीव्स, मेरे मुंह से अपने आप देखो लीव्स निकल रहा है, इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। मेरा ब्रदर जो लिव रहता है, लिव्स
क्योंकि मेरा ब्रदर तो एक ही है ना, माई ब्रदर्स तो नहीं लिखा है इसने, ब्रदर ही लिखा है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में लिव नहीं आएगा, लिव्स आएगा। आगे की बात आगे पढ़ते हैं। इन पुणे इज अराइविंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गलती लिव्स आएगी, लिव्स, सी पार्ट में यहाँ पे गलती होगी। सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, लाइन की लाइन वाइज आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसे ही तैयार रहना है और अच्छे से तैयार रहना है, थोड़ी और हार्ड मेहनत करनी है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आई नेवर मिस, नेवर के नेवर फर्स्ट फॉर्म में मिस आ गया, सही है। ए क्रिकेट मैच, ए क्रिकेट मैच, एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं, पढ़ के आया हम सिंस चाइल्डहुड। जब उसने क्या बोला, आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, नहीं सिंस चाइल्डहुड आएगा। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था हैड और इनके साथ में ही सिंस का यूज़ होता है, तो यहाँ पे इस चाइल्डहुड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। फॉर द टाइम, जैसे फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे इसने फ्रॉम और सिंस के दोनों का कंपैरिजन किया है। फ्रॉम और सिंस के जो दोनों का कंपैरिजन जब होता है तब हमें यहाँ पे देखना है कि फ्रॉम 2 years भी आ सकता था, यहाँ पे फ्रॉम XYZ जो भी आता, लेकिन फ्रॉम से पहले हमें पता चल गया कि चाइल्डहुड क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं तब से ही उस मैच का, क्रिकेट मैच का शौकीन हूँ, क्रिकेट का शौकीन हूँ। तो चाइल्डहुड से पहले हमारे पास सिंस आ जाएगा, सी हमारा यहाँ पे गलती हो गई। 30 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। वन ऑफ द, देखो बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ का जब यूज़ होएगा तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग, तो यहाँ पे जो नाउन के साथ में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी जी सिंगुलर वर्ब। ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना, स्ट्रक्चर नंबर 1 है जी ये। वन ऑफ का यूज़ होने के बाद प्लूरल, ठीक है जी, प्लूरल नाउन आएगा जी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो आने वाला सिंगुलर वर्ब, क्यों? क्योंकि वन ऑफ बहुत सारे नाउन्स के अंदर वन ऑफ, बहुत सारे यहाँ पे कोई चीज़ है उनमें से एक की बात कर रहा है, उस एक की बात कर रहा है, इसीलिए तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर हो चुका है। बोल रहा है कि बहुत सारे इंटरप्राइजेस में जो इंडिया के अंदर है उनमें से एक जो भी है, वन ऑफ, वन का मतलब एक, इज, वो डिक्लेयरिंग लॉकआउट, एक ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं लॉकआउट हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है। तो वन के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच ऐसे ही होता है, ईच ऐसे ही यूज़ करना है ईच को। ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लूरल नाउन यूज़ किया, ठीक है। इज यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई कि नहीं हुई, ये देखो, इसको भी हमने याद कर लेना है, इसको भी हमें याद करना है। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। इस तरीके से वन ऑफ, ईच ऑफ दोनों का मतलब एक है। तो ये दोनों चीज़ें जब भी एग्जाम में आएगी तो हमें देखना है कि वन ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ प्लूरल नाउन, यहाँ पे इंटरप्राइजेज की जगह क्या आ जाएगा जी, इंटरप्राइजेज, और इज की जगह इज रहेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे आ गई जी, इंटरप्राइजेज में, डी पार्ट में। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, और जितनी चीज़ें हमने समझनी थी वो समझी है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती ही जाएगी जिसे हम बार बार पढ़ते जाएंगे। हमने एक पॉइंट को उठा के नहीं वहाँ पे बैठा, क्योंकि मुझे पता है कि एक टॉपिक को, एक क्वेश्चन को यदि हम ढंग से पढ़ाने बैठेंगे तो पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो हम ग्रामर के वेरिएशन को पढ़ रहे हैं, कहाँ हमें क्या चीज़ याद हो रही है, कहाँ हमें क्या चीज़ टुकड़ों में याद हो रही है, लेकिन याद हो रही है। जब आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में। अब आती है क्लोज टेस्ट की बात। क्लोज टेस्ट हमें पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्लोज टेस्ट है ये। वो भी कब आया हुआ है, 13 अगस्त 2021 के पेपर में, ठीक है। अभी देखो क्लोज टेस्ट को पहले पूरा पढ़ देते हैं एक बार, ताकि हमें ऊपर से सारी चीज़ें पता चल जाए। वट एवरी टूरिस्ट, ठीक है, मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान, ठीक है। वट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। भी जो भी भूटान जा रहा है ना टूरिस्ट बंदा, वो पक्का क्या लेके आना वहाँ से,
प्योर हनी लेके आना। स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक है, हनी प्रोड्यूस्ड कोई ये मक्खी का नाम है मेलिपोना बीस, जो भी है स्टिंगलेस है, जो भी है स्टिंगलेस बीस मक्खी, ठीक है। ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया है उससे 700 से लेकर 1500 मीटर के अबव सी लेवल से ऊपर के अंदर पाए जाते हैं। वहाँ पे एक मक्खी है, उसके स्टिंगलेस है वो, वहाँ से हनी प्रोड्यूस हुआ, तुम पक्का लेके आना है। इतनी बात समझ में आ गई। ड्यू टू, ये तो मेरे वैसे भी मुंह से आ रहा है तो यहाँ पे ड्यू टू आना चाहिए, पर चलो अपने चेक कर लेंगे बाद में। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, छोटा साइज होता है, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि छोटा साइज है, ज़्यादा ऊपर उड़ेगी या ज़्यादा दूर तक जाएगी तो लार्जर न्यूट्रिएंट्स लेके आती है रेगुलर हनी बीज। इट हैज़ ए टेंगी सोर, यानी कि टेंगी मतलब थोड़ा खट्टा सोर टेस्ट है। एंड कैन कर सकती है योवर सोर थ्रोट को, जो तुम्हारा थ्रोट है उसको इन ए मैटर ऑफ मिनट्स सही कर सकती है। इतना हमें ऊपर से चीज़ें पता चल गई है। अब आती है बात किसकी, अब बात आती है हमारे क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन हमें देखना है, व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन ये है प्रोड्यूस्ड ऑफ, प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड थ्रू, प्रोड्यूस्ड विद। तो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या होता है प्रोड्यूस्ड बाय, किसी से प्रोड्यूस्ड बाय होगा, यानी कि मक्खियों से पैदा कर रहे हैं तो प्रोड्यूस्ड बाय इस मक्खी के द्वारा। ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कितने से कितने के बीच में है, बिटवीन आएगा तो बिटवीन, मिडेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मिडेस्ट की तो बात नहीं हो रही, बिटवीन हो सकता है, आफ्टर नहीं आ सकता, अमंग नहीं आ सकता, तो अमंग टू, बिटवीन टू 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। ड्यू टू मैंने पहले भी लगा दिया था, तो ड्यू 4 नहीं हो सकता, ड्यू 8 नहीं हो सकता, ड्यू ऑफ नहीं हो सकता, तो ड्यू 2 होगा। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन जो लगा रहे हैं वो देखिए, पहले में ऑप्शन हमने लगाया बी, दूसरे में हमने ऑप्शन लगाया बी, तीसरे में हमने ऑप्शन लगा दिया फिर बी। देखो तीनों में बी ऑप्शन आ गए, सही है ना। फिर देखो आगे, स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लार्जर, देखो लार्जर में ई आर लगाया हुआ है, तो लार्जर यहाँ पे क्या है, लार्ज को ई आर करके कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ में देन लेती हैं, तो बिल्कुल ये वाला देन तो भूल ही जाओ, बहुत बार परेशान करेगा तुम्हें, देन आएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया कि इट हैज ए टेंगी या सोर टेस्ट है, जो उसका थोड़ा टेंगी या सोर टेस्ट है। एंड कैन काम कर देगा, शांत कर देगा योवर सोर को, शांत क्यों कर देगा, लड़ाई थोड़ी कर रखी है, पैसिफाई भी कर सकता है, पैसिफाई कर देगा या अपीज कर देगा, या सूथ होता है, जब गला खराब होता है तो उसको सूथिंग चाहिए होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आ जाएगा सूथ, ऑप्शन नंबर डी। सूथ का मतलब होता है गले को सही कर देगा, शांत कर देगा, जो गले में जो शांति चाहिए उसके लिए सूथ वर्ड यूज होता है। यहाँ पे अपने को इस पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया और कर भी दिया। अब आता है सेट नंबर टू, कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये पैसेज है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कनेक्शन से रिलेटेड है, पीपलों के साथ कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से रिलेटेड है, इतना हमारा दिमाग काम कर गया। तो कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद एवरी अदर तो मैंने सुना ही नहीं कभी, तो यहाँ पे हमने एक बार इसको बाद में देखेंगे, विच ईच अदर होना चाहिए, विद वन अनदर भी हो सकता है, या विच वन अनदर या ईच अदर, दोनों में से कुछ, तो अनदर तो है नहीं, अदर है, तो विच ईच अदर होना चाहिए। एक बार मैं अपने दिमाग से लगा के छोड़ देता हूँ, ऐसे ही करना है पेपरों में, मैं पेपर के तरीके से क्वेश्चनों को कर रहा हूँ, इस तरीके से ही हम सोचेंगे वहाँ पे, इस तरीके से ही हमें आंसर लगाना है ताकि आप बाद में उसकी गलतियों को सही कर सको। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। 7 नंबर, life, work and nearly any time you interact with other, communication issues don't always happen of your English level. The truth is you can know how to speak English, knowing how to communication in English। यहाँ तक हमने एक बार इसको पढ़ लिया, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर पार्ट में है, फ्रॉम वर्क, एट वर्क, वाइल वर्क। देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। जब तुम काम पे होते हो
इट इज़ इम्पोर्टेंट जब तुम काम पे होते हो, तो वाइल वर्किंग होता है, वाइल वर्किंग होता है, क्योंकि वर्किंग के दौरान की बात होगी, तो वाइल तो नहीं आएगा यहाँ पे। ऑन वर्क, ऑन वर्क नहीं होता, ऑन ड्यूटी होता है, तो एट वर्क आएगा यहाँ पे, एट वर्क। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, है ना, पीपलों की बात हो रही है यहाँ पे, देखो पीपलों की मतलब लोगों की बात हो रही है, तो पीपल्स की बात हो रही है, पीपल्स नहीं होते, सॉरी, पीपल की बात हो रही है, तो यानी लोगों की बात हो रही है, पीपल अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, तो यहाँ पे पीपल आ जाएगा, तो पीपल ऑप्शन में दिया हुआ है, या क्रीचर्स नहीं हो सकता, वंस नहीं हो सकता, एनिमल्स की बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे पीपल आ गया। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन ऑफ योर इंग्लिश लेवल, ठीक है, ऑफ योर इंग्लिश लेवल, यहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिसाइड ऑफ योर इंग्लिश लेवल, सिंस ऑफ योर इंग्लिश लेवल, बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, या अबाउट ऑफ योर इंग्लिश लेवल। वो कहता है कि कम्युनिकेशन इशू है वो नहीं ऑलवेज हैपन, घटित नहीं होते, या घटित नहीं होते, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ योर इंग्लिश, तुम्हारे इंग्लिश लेवल की वजह से घटित नहीं होते। कम्युनिकेशन इश्यूज कभी हमेशा ऐसा नहीं होता, तो बिकॉज आना चाहिए। दोबारा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा चेक कर लेंगे, इसमें डाउट है, देखते हैं। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग, यहाँ पे तो विदाउट आ जाएगा, सीधा ही पता चल रहा है क्यों चल रहा है, क्योंकि ट्रूथ है कि तुम यू कैन नो हाउ टू स्पीक, तुम यह जान सकते हो कि कैसे हमें इंग्लिश बोलनी है, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ये बात जाने बिना कि तुम्हें कम्युनिकेट कैसे होना है इंग्लिश में, ये जाने बिना तुम स्पीक कर सकते हो, यानी बोल सकते हो, तो यहाँ पे हमें विदाउट आ जाएगा। लेकिन नहीं आएगा, मिनट्स, माइनस नहीं आएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं, डिवाइड के साथ में ऑफ लगता है, तो यहाँ पे ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में एक कहाँ पे डाउट था, बिकॉज वाले में डाउट था, तो दोबारा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल्स, बिकॉज ऑफ इंग्लिश लेवल, अबाउट ऑफ, बिकॉज ऑफ आएगा, क्योंकि बिकॉज के साथ ही ऑफ लगता है, बिकॉज के साथ में ही ऑफ लगता है, अबाउट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगता, तो यहाँ पे बिकॉज ही आएगा। सिंस के साथ भी कभी ऑफ नहीं लगता, तो बिसाइड ऑफ नहीं होता, तो ये भी गलत है, तो हमें बिकॉज ऑफ पता चल गया, ये भी हमारा अच्छे हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर हो सकता था, या वन अनदर भी हो सकता था, वन अनदर, यदि यहाँ पे अनदर दिया होता तो यहाँ पे अदर दिया है, तो वन अनदर भी हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, एट वर्क, ऑन ड्यूटी, या एट वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, ठीक है, सही है। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, इज द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बिल्कुल ये पैसेज हमारा एकदम से ओके है, बिल्कुल राइट है, ये कहीं कोई गलती नहीं है, आराम से हमने पढ़ा, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे आपके क्लोज टेस्ट बिल्कुल सही होने लग जाएंगे, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलो जी, पैसेज नंबर 3 पे पहुंच गए हम। पैसेज नंबर 3 है मैन मेड फाइबर इज फाइबर पे रिलेटेड क्वेश्चन है जी। फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैन मेड कोई फाइबर है उसकी बात चली है, वो केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी की बात चलते चलते कहाँ पर पहुँच गई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब आता है मैन मेड फाइबर, मुझे पता नहीं आगे क्या है, स्पन करता है, यानी कि स्पन का मतलब क्या होता है, घूमना होता है या बुनना होता है। इनटू ए लर्न, वोवन का मतलब बुनना होता है, इनटू ए लार्ज स्केल, या लार्ज स्केल भी हो सकता है, लार्ज नंबर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। लार्ज ऑफ कंज्यूमर मतलब होता है लोग जो कंज्यूम करने वाले होते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। 13वां गारमेंट्स सच एज टी शर्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, फिर कुछ है चीज़ इधर, फिर गारमेंट भी है उनके साथ जुड़ा हुआ, सच एज टी शर्ट जैसे, है ना, स्कार्फ्स हो गए, इसका बोल देते हैं इनको, एंड होजरी का सामान हो गया, होम फर्निशिंग हो गया, फिर एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड ड्रैप्स, एंड ये सब चीज़ों का नाम दे रहे हैं। पार्ट सच एज ए टायर कोड, फ्लेम प्रूफ, जो फ्लेम आग लगने वाले उनके प्रूफ होते हैं, लाइनिंग्स एंड ड्राई बेल्ट्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब दोबारा देखते हैं हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। मैन मेड फाइबर की बात हुई है, उनसे बनने वाले
कंपोजिशन की बात हुई, प्रॉपर्टी की बात हुई, उसके बाद उन्होंने प्रोसेस बताया मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या बन रहा है, मैन मेड फाइबर होता है, वो बुनता है लार्ज नंबर कोई चीज़ों को मतलब स्पीड से, या कह सकते हैं कि जब वो फाइबर से चीज़ें बनती हैं या बुनी जाती है, वो एक लार्ज नंबर में बुनी जाती है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। लार्ज नंबर ऑफ तो नंबर है पहले में 11वें में, नहीं 12वें में तो है, यहाँ पे नंबर आ गया। पहले 11वां देखते हैं। मेन मेड फाइबर्स इज, फाइबर्स आ रहेगा जी, यहाँ तो प्लूरल देख लो कहाँ है, ये रहा जी प्लूरल, तो बस एक ही आ गया, क्योंकि फाइबर एक चीज़ है तो बहुत सारे फाइबर हैं तो आ रहेगा। तो यहाँ पे हमारी डी आ गया, तो इसके डी आ गई, दूसरे का अपने को डी मिल गया, ये भी सही है अपना। अब देखिए मेन, फिर आ गया यहाँ पे अपना नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आ रहा है, वो आता है इंक्लूडिंग गारमेंट्स या शोइंग गारमेंट्स। शो तो हो नहीं रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि इस फाइबर से इतनी चीज़ें बनाई जा सकती है, बुनी जा सकती है, तो इंक्लूडिंग ही आएगा। इंक्लूडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, यानी कि इंक्लूडिंग तुम, मैं, ये सब, इंक्लूडिंग चेयर, इंक्लूडिंग टेबल, तो ये सब चीज़ों को जोड़ता है। तो इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की बात तो पहले ही हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, इंक्लूडिंग गारमेंट्स एंड सच एंड टी शर्ट्स, स्क्रैप्स, ये सब चीज़ें उसमें बनाई जाएगी। 14वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्निशिंग एज अप होल्स्ट्री कारपेट्स एंड ड्रैप्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मच एज, सो एज, सच एज। तो सच के साथ ही एज लगता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, सच एज, तो सच के साथ एज लगता है, मोर के साथ एज लगता नहीं। सो एज तो सो एज हो सकता है, बट सो एज यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सच एज अप होल्स्ट्री, मच एज तो होता नहीं है, तो सच एज हो जाएगा। सच एज अप होल्स्ट्री कारपेट्स एंड ड्रैप्स, एंड फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, एंड पार्ट्स सच एज टायर कोड्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं होगा, इंडस्ट्री पार्ट नहीं होगा, इंडस्ट्रियल आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा, ई वाला भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इंडस्ट्रियल। तो पहले इसने दे रखा, देखिए यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पार्ट ही आएगा। तो ऑप्शन अपना यही हो जाएगा, कौन सा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका डी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडस्ट्रियल पार्ट्स ऑफ एज टायर, ठीक है जी। तो दोबारा एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। मेन मेड फाइबर, एक बार पढ़ना जरूरी होता है जब आप कर लेते हो ना, एक बार फास्ट पढ़ लिया करो, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर यहाँ मेन मेड फाइबर्स आर स्पन, ठीक है, क्योंकि फाइबर के साथ ऐसा लगा तो आर ही आएगा, क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई प्लूरल दिया भी नहीं है, और पास्ट प्रेजेंट का तो कोई कहानी नहीं है, क्योंकि सीधा ही इन्होंने आर ही दे रखा है। तो आर स्पन वोन इनटू ये लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर की बात है तो नंबरों में आएगा, क्योंकि वो काउंटेबल है, काउंटेबल नंबर में आएगा। तो फिगर फुगर तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, एक्सटेंड टोटल की ज़रूरत नहीं थी, लार्ज टोटल तो हो ही नहीं सकता, तो लार्ज नंबर ऑफ सही है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गारमेंट्स की बात भी करी है ना, फिर होम फर्निशिंग सच एज अपहोल्स्ट्री कारपेट्स एंड ड्रैप्स, एंड इंडस्ट्रियल पार्ट्स सच एज टायर कोड, फ्लेम प्रूफ, लाइनिंग एंड ड्राइव बेल्ट्स, बिल्कुल सही है। चौथा सेट हमने फिर करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा अपना आज की क्लास गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन के लगभग कर लिया है, और सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 50 का टारगेट लेके बैठे हैं। इट इज़ ट्रू दैट मोर यू स्टडी, जितनी तुम स्टडी करो, एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिल गई यहाँ पे, द मोर यू स्टडी। अब कहोगे मोर के साथ में दा क्यों लग गया, बहुत अच्छा है ये बात, क्योंकि हम मोर के साथ में दा नहीं पढ़ के आए पहले। तो मोर के साथ में दा लगता है जब ये कंपैरिजन वाली स्टोरी बनती है ना, द मोर यू स्टडी, द मोर यू शाइन योर होरिजन, या मोर यू एक्सपेंड योर होरिजन। तो मोर यू, जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम काम करोगे, उतनी ज़्यादा आगे जाओगे, ऐसी कुछ सेंटेंस होते हैं। तो उनमें दोनों तरफ ही, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ही द मोर का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली में, द मोर यू स्टडी, द मोर यू योर होरिजन, तुम अपने होरिजन को बढ़ाओगे, यानी कि अच्छे काम ही करोगे। तुम जितनी स्टडी करोगे तो होरिजन को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, एक्सचेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, नैरो करोगे, तो एक्सपेंड करोगे। तो यहाँ पे मैं पहले ही एक्सपेंड लिख के चला जाऊँगा, क्योंकि ये गलत नहीं है, क्योंकि ये हमें पता चल रहा है कि तुम जितनी स्टडी करोगे तुम अपने होरिजन, अपनी क्षितिज को बढ़ाओगे। एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज ए
person with higher education certainly has a better and ideas to help in community and societal ideas that are gathered from such people provide a global for the nation as a whole. ठीक है, एज ए होल यहाँ तक हमने को एक बार पढ़ना था, पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ होती है। ये कहते हैं जितना तुम स्टडी करोगे उतना तुम अपने क्षितिज को बढ़ाओगे एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज ए 7 सक्सेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एनलार्जमेंट करोगे, एनलार्जमेंट को कौन सा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पे आएगा बैकवर्डनेस तो नहीं आएगा, सक्सेशन भी नहीं आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन a person with higher education certainly has a better रूटीन आ सकता है, लक आ सकता है, स्कोप आ सकता है, आउटलुक आएगा। क्योंकि जब आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपका दृष्टिकोण आउटलुक अच्छा होगा। आउटलुक एंड आइडियाज़, तुम्हारी दृष्टिकोण और तुम्हारे विचार अच्छे होंगे जो हेल्प करेंगे कम्युनिटी को, सोशल लाइफ को क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उनका, न कि रिफाइन करेंगे, न कि मैच्योरिटी करेंगे, न कि एलाबोरेशन करेंगे। यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट 19 का ए, तो एल यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट करेंगे। that are gathered from such people provide a global फिर क्या आता है यहाँ पे क्या आएगा, such people provide a global for the nation as a whole। तो gathered from such people provide a global पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक विचार, एक सोच। तो यहाँ पे पूरी सोच को ही बदल देना है हमें, तो ठीक है, पर्सपेक्टिव आ जाएगा जी, पर्सपेक्टिव फॉर द नेशन एंड एज ए होल। तो यहाँ पे हमने ये सारा पेपर कर लिया है और ये हमने पैसेज भी कर लिया अच्छे से, तो यहाँ तक मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। तो एक बार आप और पढ़ लेना इसे, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, ताकि जिससे आप सारे की सारे इस 50 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से इस PDF को देख सको। तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास तुम्हें सबको कैसे लगी ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना। जो कोई भी गलती भी हो, या मुझसे कोई चीज़ें छूट गई हो, या मुझसे कोई चीज़ गलत बताई गई हो सकता है कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं, जो हमें सही लग रहा होता है हम वही पढ़ा रहे होते हैं, तो हम चीज़ें पढ़ा नहीं रहे, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो जितनी भी कोशिश हो रही है आपके साथ जुड़ने की, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही चीज़ें हैं, पढ़ने का तरीका यही है। बाकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, भाई ये कर लो, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, पर वो पेपर में जाके आप कैसे अप्लाई करोगे ये नहीं सीख पाते। वो वही सीख पाता है जो या तो एग्ज़ाम दे रहा है या फेस कर रहा है। हर दिन नई नई चीज़ें चेंज हो रही है। सो